जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर भी अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। दीपमाला, सोनम कुमारी, सौरभ सिंह समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नियुक्ति रद्द होने से उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन्हें राहत दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अगली सुनवाई तक उनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगेगी और वे अपनी नौकरी पर बने रहेंगे। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, जब सरकार की ओर से नियुक्ति रद्द करने का फैसला आया था उस समय वो बेहद मायूस थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। परिवार के लोग भी काफी परेशान थे और ऐसी स्थिति में वे घर जाने तक की स्थिति में नहीं थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही थी कि उन्होंने रुपए देकर नौकरी हासिल की है, जबकि वे अपनी नियुक्ति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा था और आज अदालत के आदेश के बाद उन्हें राहत मिली है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वो इस राहत से काफी खुश हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो गए और एक सीडीपी हो गए। उन्होंने यहाँ याचिका दायर की थी। रिट याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और एक साथ सीधे उनको नौकरी से हटा दिया गया है। हम याचिकाकर्ता के खिलाफ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किए थे, ये कहते हो कि इसमें मास स्मगलिंग हुई है, बहुत सारा करप्शन का मामला आता है, इसलिए सरकार ने इसमें ये पूरा एग्जामिनेशन को खारिज करने का काम किया है। मैटर के ऊपर हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले रखा है और मैटर सब जुडाइस है। कोर्ट में हम लोग ने पक्ष रखा, सरकारी अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, असफल की तरफ से इंटरवेनर्स ने पक्ष रखा। कोर्ट ने तत्काल रूप से इस नोटिफिकेशन को स्टे किया है जहां तक 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के मामले की है। कोर्ट की अगली सुनवाई 15 सितंबर को है, तब तक सरकार अपनी जवाब दाखिल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआती वार्ता हुई थी छात्रों के साथ, उस समय उन्होंने उनके बहुत सारे डिमांड्स मान लिए थे। सिर्फ एक नहीं मानना चाह रहे थे इसी डर से कि ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के साथ चूंकि ऐसा लगेगा कि अन्याय हो रहा है या कुछ, तो ये इस तरह का अंदेशा था शायद। हमें लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैंने पूछा नहीं है, शायद इसी वजह से विलम्ब हो रहा होगा जिसके लिए। लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में। नहीं, न्यायालय के निर्णय पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। न्यायालय का निर्णय तो सरकार भी मानेगी, हम सबको भी सर्वमान्य निर्णय है। अब आगे क्या बातें सामने छन के आती है, जांच के घेरे में तो सारी चीज़ है। हमें लगता है जांच जो परत दर परत जांच चीज़ों को सामने लाएगा, तब इस पर आगे कोई बात कही जा सकती है। अभी तो प्रथम दृष्टिया में सरकार को लगा कि इन चीज़ों में भी गलतियां हैं, इसलिए सरकार ने उसे निरस्त किया था। और हमें लगता है कि जो लोग गुहार लगाए होंगे न्यायालय में कि भाई हम सारे लोग गलत नहीं हैं, तो उस आधार पर प्रथम दृष्टिया में न्यायालय ने रोक लगाया होगा। उच्च न्यायालय ने जो 11वें से 13वें जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, उनके डिसमिसल पर रोक लगा दी। और हमें लगता है ये सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए, और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है। और हुआ भी वही, अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा है। अब ये एक दरवाजा खुल गया। अब सारे अभ्यर्थी जिनके भी एग्जामिनेशंस अभी कैंसिल, जिनके भी रिजल्ट्स कैंसिल हुए थे, वो सब अब अदालत की शरण लेंगे। और बात भी सही है साहब, एक ब्लैंकेट ऑर्डर से आप कैसे सभी अभ्यर्थियों को निकाल सकते हैं। सर विदित था जिस दिन सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत परीक्षाओं पर रोक लगाया था, उसी दिन राज्य की जनता, सभी लोग जान रहे थे कि कोर्ट में बच्चे जाएंगे तो स्टे हो जाएगा। और वही हुआ भी, चूंकि उनको आंदोलन को ब्रेक करना था,
हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के घोटाले और घपले जो बड़े पैमाने पर झारखंड के छात्रों का रोजगार को छीना गया है और करोड़ों रुपये में नौकरियां बेची गई है, खुद जो उस काम में लगे हुए थे लोग, वो लोग बयान के माध्यम से बयां करने का काम कर रहे हैं। झारखंड में छात्रों के जोरदार आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा के साथ साथ टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया और इसको लेकर निर्देश जारी किया था। वहीं इस मामले में प्रभावित अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने जेपीएससी 11वीं से लेकर 13वीं के अभ्यर्थियों के साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी राहत देते हुए तत्काल राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया को एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को आयोजित की जानी है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राज्य सरकार के निर्णयों के उलट कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिला है और 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी परीक्षा जो रद्द किया गया था उसे तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के परीक्षा जिसको राज्य सरकार ने रद्द किया था उसको भी तत्काल प्रभाव से कोर्ट ने बहाल कर दिया है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार